श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी देर शाम इंदौर पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं सहित आमजन ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार भी उनके साथ रहे। तत्पश्चात शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय महासचिव सुरेश सिंह सोनगरा के निजी निवास सोनगरा कुटुंब हवेली पर पहुंची, जहां उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव और पार्टी के लिए आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब दिए, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन भी किया। वहीं सुरेश सिंह सोनगरा भी मीडिया से रूबरू हुए। साथ ही योगेंद्र सिंह कटार और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने भी मीडिया से बात की। बता दें कि हवेली पहुंचने पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय महासचिव सुरेश सिंह सोनगरा ने उनका भव्य स्वागत किया। शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को शॉल उड़ाकर, योगेंद्र सिंह कटार को साफा पहनाकर तथा पुष्पगुच्छ भेंट कर सभी का स्वागत किया। साथ ही श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से लाई गई चरण रज भेंट की। पहले तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो मान सम्मान के लायक समझा। और मैं सभी इंदौर वासियों को कहना चाहूँगी कि जैसे भाईचारा बनाए रखिए, सर्व समाज को साथ रखिए। और हमारे क्षत्रियों का तो हमेशा से ही ये रहा है कि हमने हर कौम को साथ लेकर के चला है। और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का मेन उद्देश्य सभी कौमों को साथ लेकर चलना है। और जितने भी अन्याय अत्याचार होते हैं उनमें सबसे पहले करनी सेना अपना कर्तव्य निभाती है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सुखदेव दादा के निधन के बाद में पूरी किस तरह से उसकी पूर्ति हो रही है, किस तरह से संगठन को वापस आगे बढ़ाने के लिए गतिविधियां संचालित की जा रही है? सर देखिए, पूर्ति तो उनकी कभी नहीं होगी और शायद इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म में भी नहीं होगी। लेकिन जैसे तैसे करके सभी भाई मिलकर के इस संगठन को संभाल रहे हैं, उनके साथ मैं भी संभाल रही हूँ, तो बस चल रहा है। दादा के जाने के बाद किस तरह का भरपूर प्यार और आशीर्वाद आपको करनी सेना के माध्यम से, राजपूत समाज के लोगों के माध्यम से देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? जी, बहुत प्यार और सम्मान मिल रहा है और ये सब आपके दादा की वजह है, जिससे कि आज करनी सेना जो पूरा संगठन है वो एक परिवार की तरह बना हुआ है, जिसने मुझे मान सम्मान प्यार दिया है। इसी वजह से आज मैं इन लोगों के बीच में बैठी हूँ, वरना तो क्या हिम्मत थी मेरी, मैं बाहर आ सकती। तो आपके राष्ट्रीय महामंत्री है सोनगरा जी, हमने हमेशा देखा है कि ये बड़ा बेबाक अंदाज में बोलते हैं, तो क्या ये सही है? क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बेबाकी से ये वो अपनी बात रखते हैं हमेशा के। देखिए, अपनी बातों को अगर मन में छुपा के रखेंगे तो वो ज़्यादा बवाल होगी, तो इससे अच्छा है बोल ही दे। अरे काफ़ी समय से राजपूत करनी सेना में भाई साहब काम कर रहे हैं, आगे इनकी क्या रूपरेखा रहेगी और किस तरीके से? और नहीं सेवक है, सेवक कोई नहीं है, मैं सेवक हूँ। नहीं, हमारे पास एक जानकारी आ रही है कि इन्हें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग भी ललाई देने पार्टी में लेने के लिए, तो क्या ऐसे में क्या किस तरह की भूमिका इनकी? नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि जितना हो सके भाइयों को राजनीति में भी बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम राजनीति में नहीं आएंगे तो हमारी आज भी कोई पूछताछ नहीं हो रही है। तो मैं तो यही कहूँगी, सेना में हूँ मैं, ये इसमें लपेटा नहीं, मैं करनी सेना आपके साथ हमेशा रहेगी और जीवन रहेगी। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी भाई हैं, अगर वो अग्रसर होना चाहते हैं तो अपनी खुद की भी पार्टी है, और पार्टियों से अगर टिकट ना मिले तो हम अपनी पार्टी का भी टिकट आप लोगों को दे सकते हैं। इसलिए चिंता मत करिए, हम किसी भी पार्टी के गुलाम नहीं है, हम अपने दम पे आगामी समय में लोकसभा चुनाव होने को है और कोई ना बीजेपी ने कैंडिडेट अभी तय किया है, ना इधर से कांग्रेस से तय हुआ, तो क्या करनी सेना कोई अपना कैंडिडेट दे सकती है? ये तो देखिए हमारी पूरी करनी सेना की टीम पे है, अगर वो लोग उतरना चाहते हैं तो बिल्कुल धन्यवाद है उनका और हम लोग उनके साथ हैं। जो सत्य हुई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की, वो तो जीवन में कोई पूरी कर नहीं सकता, पर उन्हीं की छाया के रूप में हमारे बाबिशा हुकम शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, इनको हमने सर्वसम्मति ने मिल करके आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को 3 महीने पूरे नहीं हुए, अभी तो हमारी सरकारों से भी बातचीत चल रही, वार्तालाप जो हमारी बातें हुई है, जो सरकारों ने जिन बातों पे उन्होंने जो हमारे को सांत्वना दी कि हम इस तरीके से करेंगे, गैंग वालों को लाएंगे, पकड़ेंगे, मारेंगे, उस पर होने के बाद 3 महीने से पहला प्रोग्राम ये हमारा महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र से होते हुए हमने बाबिशा हुकूम ने कहा था कि हम पूरे प्रदेश में इधर जो रास्ते में प्रदेश आएंगे उनमें होते हुए जाएंगे। इसी दौरान हम मध्य प्रदेश आए तो सोनगरा साहब हमारे राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं और आज आपके सामने कह रहे हैं, आज भी हम इनको राष्ट्रीय महासचिव की नई तरीके से नियुक्ति देके जाएंगे धन्यवाद आप मीडिया के सामने। और आपका जो कार्य रहा है उसमें हम सब लोग संतुष्ट हैं।
तो आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उन तो वो आजीवन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अभी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी है, इन्हीं के नेतृत्व में जो गति थी उससे 4 गुना ज़्यादा गति बढ़ा करके पूरे भारत में हम काम करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा जो उनका जो चरित्र था, जो उनकी मेहनत थी पूरे भारत में, मैं आपको क्या बताऊं, जिस जगह हम रुक रहे हैं हम यहाँ पहुँचने में 4 घंटे लेट है। आप ये देख लीजिए हमने कितनी जगह रास्ते में हम रुके, जो तो हमारा कोई ऑफिशियल रूट मैप नहीं दे रखा, फिर भी जिनको पता लग रहा है वो रोक के हमें बात कर रहे हैं और आपका स्वागत कर रहे हैं। सुखदेव दादा के 3 महीने लगभग होने आए हैं, क्या लगता है सरकार का क्या अभी तक रुख समझ में आ रहा है पूरे मामले को? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी हम पैदल मार्च ही कर रहे थे, 3 तारीख से हमने ऐलान किया सरकार से, पहले हमने पीसी की कि अगर आप नहीं मानेंगे, हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो हम पैदल यात्रा करेंगे। और हमने हमारे भाभी श्री ने तो यहाँ तक बोला कि हम पहले जोर हुआ करता था आपके राजा महाराजाओं के टाइम में, उसी तरह मैं शीला सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मैं जोर करूँगी सीएम हाउस पर सरकारों को लगा तो हमारी यात्रा को जय भवानी उनके सारे नेतृत्व के लोग आए हमारे पास 4 बार, तो फिर हमने सबने मिलकर डिसीजन लिया भाई भाभी साहब को पूछ करके कि हमें क्या करना चाहिए। वार्ता सकारात्मक रूप से हुई है। अब उस वार्ता में सारे पॉइंट हमें 7 दिन में, पहले उन्होंने 3 महीने निकाल लिए, 7 दिन में मानने के लिए बोला तो कुछ मांगे तो उन्होंने हाथों हाथ मान लिए, अब 2 मांगों के लिए उन्होंने 15 दिन मांगे हैं, तो उसमें 15 दिन वेट करेंगे। अभी हमने यात्रा स्थगित की है चूरू में, उसी जगह से वापस चालू कर देंगे। आगामी समय में कोई बड़ा आयोजन राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के माध्यम से देखने को मिलेगा? हिंदुस्तान के हर कोने में हम प्रोग्राम करते हैं और आपको पता है मध्य प्रदेश में तो हमने 10-10 लाख लोग इकट्ठे किए। इसी तरीके का पूरा आयोजन अभी ये जो सरकार है हमारे, तो जो सरकार रहती है उससे हमेशा हमारा विपरीत ही काम रहता है, क्योंकि हम सरकार से मांगते हैं, कोई भी राजा होगा उसी से हमारी मांग होगी। मांग हमारी स्वयं की नहीं होती, हम 36 कौम के लिए मांगते हैं। हमने किसी भी जाति का विरोध नहीं किया, हमने एट्रोसिटी एक्ट के लिए कहा तो हमने ये कहा भी बिना जांच की गिरफ्तारी नहीं हो। हमने आरक्षण मांगा तो आरक्षण में भी हमने एक ही बात कही भाई जिनको आपने आरक्षण